जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर असम के चाय बागानों में रहने वाले आदिवासियों की दुर्दशा पर दुख जताते हुए उनके लिए एसटी दर्जे, न्यूनतम मजदूरी और बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाई है। उन्होंने इसे न्याय और पहचान का सवाल बताते हुए असम के आदिवासी मतदाताओं से इन मुद्दों के समर्थन में जेएमएम-जेबीपी उम्मीदवार को चुनने की अपील की है। हज 2026 की यात्रा को मिडिल ईस्ट में तनाव के मद्देनज़र पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाने के लिए एआई स्मार्ट बैंड और हज सुविधा ऐप अनिवार्य किया गया है, जो यात्रियों की लोकेशन और स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी करेगा। नई व्यवस्था के तहत निजी कुर्बानी और खाना बनाने पर रोक लगा दी गई है तथा यात्रियों को अपना मूल पासपोर्ट स्वयं पास रखते हुए प्रस्थान स्थल पर 24 घंटे पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। गढ़वा में व्हाट्सएप पर मिली शिकायत के आधार पर एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक दुकान में अवैध रूप से स्टोर किए गए गैस सिलेंडरों के बड़े स्टॉक को पकड़ा और दुकान को सील कर दिया। प्रशासन अब घरेलू सिलेंडरों को 2,700 रुपये में बेचने वाले इस कालाबाजारी नेटवर्क और इसमें शामिल गैस एजेंसियों की जांच कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। धनबाद के बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होमगार्ड भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा उपायुक्त आदित्य रंजन की देखरेख में पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है। चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए आरएफआईडी चिप, बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है ताकि केवल योग्यता के आधार पर ही भर्ती सुनिश्चित हो सके। धनबाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत 18 संविदा पदों पर 141 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार शैक्षणिक योग्यता और परीक्षाओं के आधार पर पारदर्शी तरीके से की जा रही है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की जालसाजी या रिश्वत के झांसे में न आने की चेतावनी दी है और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। झारखंड में बालू घाटों के टेंडर और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि अकेले रांची में ही रोजाना लगभग 20,000 टन बालू की खपत हो रही है। वर्तमान में कुल 444 घाटों में से 298 की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन पर्यावरणीय स्वीकृति और अन्य औपचारिकताओं के अभाव में अब भी 146 घाटों पर नीलामी जारी है। खान निदेशालय ने जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी कर वैध उठाव शुरू करने का निर्देश दिया है, ताकि अवैध खनन पर रोक लग सके और सरकार को करोड़ों का संभावित राजस्व प्राप्त हो सके। बोकारो ट्रेजरी से हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच में खुलासा हुआ है कि 25 महीनों के दौरान 63 बार में अवैध निकासी की गई, जिससे गबन की राशि 3.15 करोड़ से बढ़कर 4.29 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। पुलिस विभाग के अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडेय को वेतन मद के पैसे अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। बोकारो एसपी और डीसी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं, जिसमें कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने की संभावना जताई जा रही है। हजारीबाग ट्रेजरी से भी अवैध निकासी की सूचना मिल रही एक बड़े घपले को झारखंड के कर्मचारी और अधिकारी द्वारा अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही। असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में जोरदार प्रचार करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को रांची लौट आए हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने चुनावी सभाओं के जरिए आदिवासी और वंचित वर्गों के अधिकारों की आवाज बुलंद की और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम प्रवास के दौरान गुवाहाटी स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर में मत्था टेक कर झारखंड की सुख समृद्धि और सर्वांगीण विकास के लिए विशेष पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुए इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से उन्होंने राज्यवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए जन कल्याण के प्रति अपनी अटूट आस्था और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रांची के नेपाल हाउस स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का औचक निरीक्षण कर लंबित फाइलों और लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश देते हुए गर्मी से पहले खराब चापाकलों की मरम्मत और सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान का आदेश दिया। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अजमेर और रांची के बीच 17 अप्रैल से 12 जुलाई तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन 20 कोचों के साथ दोनों दिशाओं में संचालित होगी, जिससे झारखंड और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा और राहत मिलेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रेलवे भर्ती मामले में कैट के आदेश को खारिज करते हुए रेलवे को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता रविशंकर कुमार को 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों वाले अन्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देकर याचिकाकर्ता को वंचित करना भेदभावपूर्ण और मनमाना व्यवहार है।
रामगढ़ जिले के पतरातू में महज एक महीने पहले बनी सड़क के उखड़ने से निर्माण की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इस घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रांची पुलिस ने मोरहाबादी स्थित प्रीति ज्वेलरी में हुई लूट का महज 10 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए हथियारबंद 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से की गई इस त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने लूटे गए 1 किलो चांदी के जेवरात, नकदी और वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किए हैं। इस घटना के बाद पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि उनके अन्य आपराधिक संपर्कों का पता लगाया जा सके। इससे पहले कल शाम में रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित हरिहर सिंह रोड पर अपराधियों ने प्रीति ज्वेलर्स में हथियार के बल पर भीषण लूटपाट कर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी। रामगढ़ इस्पात प्लांट हादसे के बाद श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने घायलों से अस्पताल में मुलाकात कर बेहतर इलाज सुनिश्चित करने और हाई लेवल जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 21-21 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया है और मंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व औद्योगिक सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन का भरोसा दिलाया है। जिन शर्तों पर घायलों और उसके परिजनों और कंपनी प्रबंधन में समझौता हुआ उसके भी औचित्य पर स्थानीय सवाल उठा रहे हैं। रांची की लगभग 80% आबादी को प्रभावित करने वाली 50 साल पुरानी जर्ज पाइपलाइन को बदलने के लिए पेयजल विभाग ने 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना के तहत रुका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े अधिक लीकेज वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि गर्मी के मौसम में होने वाली जलापूर्ति की किल्लत को दूर किया जा सके। धनबाद जिला प्रशासन ने होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के तहत पूर्वी टुंडी और टुंडी प्रखंड के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की अंतरिम अंक सूची जारी कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दौड़ और ऊंची लंबी कूद के आधार पर तैयार यह सूची अंतिम मेधा सूची नहीं है और चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी मानकों पर आधारित है। धनबाद के युवा कलाकार जावेद पठान का नया हिंदी पंजाबी म्यूजिक वीडियो दूर और फिल्म बगावत का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें उनका अलग अंदाज देखने को मिलेगा। मुंबई में कड़े संघर्ष के बाद सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे जावेद अपनी इन उपलब्धियों से झारखंड के स्थानीय कलाकारों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फ्लैट पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली HP टोना और इंक कार्टेज के साथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले राकेश कुमार बारी को गिरफ्तार किया है। मौके से नकली उत्पाद तैयार करने वाली मशीनें और ब्रांडेड पैकिंग सामग्री बरामद की गई हैं, जिसे लेकर पुलिस अब इस पूरे धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। जमशेदपुर पुलिस ने परसुडीह थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए डकैती और हत्या की साजिश रच रहे 3 शातिर अपराधियों को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक व्यापारी की जान बच गई, हालांकि गिरोह के 6 अन्य सदस्य मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए 2 सप्ताह के संघर्ष विराम का भारत ने स्वागत किया है, जिससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और तनाव कम होने की उम्मीद जगी है। भारत के विदेश मंत्रालय और निर्यात संगठनों FIEO के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से वैश्विक सप्लाई चेन सुधरेगी और खाड़ी देशों के साथ भारत के $178 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को बड़ी राहत मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित इस युद्धविराम के बाद अब दोनों पक्ष शुक्रवार से इस्लामाबाद में बातचीत शुरू करेंगे, जिससे ऊर्जा आपूर्ति और जहाज़ों की आवाजाही सुचारू होने की संभावना है। इजरायल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के संघर्ष विराम को बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीतिक विफलता और राजनीतिक आपदा करार देते हुए उन पर तीखा हमला बोला है। समझौते के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर हमले जारी रखने की बात कही है, वहीं खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल अलर्ट और जवाबी हमलों के बीच स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ईरान युद्ध की वास्तविक स्थिति को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप को गुमराह कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत में ईरान की मिसाइल क्षमताएं और एयर डिफेंस अब भी सक्रिय हैं। इन आरोपों और नागरिक सुविधाओं पर बमबारी को युद्ध अपराध बताते हुए विपक्षी सांसदों ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ट्रंप ने शांति की दिशा में ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्धविराम की घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज़फायर के बाद ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर राजी हो गया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वह युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए यहां से गुजरने वाले जहाज़ों से भारी टोल वसूल सकता है। यदि ईरान प्रति जहाज शुल्क लगाता है तो इससे उसे हर महीने अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है, परंतु वैश्विक बाजार में तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आने का खतरा भी बना हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले निर्वाचन आयोग और TMC प्रतिनिधिमंडल की बैठक में तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें TMC ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया, जबकि आयोग ने नेताओं पर चिल्लाने का दावा किया। महज 7 मिनट चली इस बैठक के बाद TMC ने आयोग पर राजनीतिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने बिना किसी दबाव के भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को भवानीपुर विधानसभा सीट से भारी शक्ति प्रदर्शन और पदयात्रा के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उमड़े जनसैलाब और पार्टी की एकजुटता ने स्पष्ट कर दिया कि टीएमसी इस हाई प्रोफाइल सीट पर अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंकने को तैयार है। असम में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस धार्मिक यात्रा के दौरान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी उनके साथ मौजूद रहे और मंदिर प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बिहार मौसम विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 12 जिलों के लिए ऑरेंज और 26 जिलों के लिए येलो चेतावनी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ और नमी वाली हवाओं के सक्रिय होने से अगले 2 दिनों तक मौसम के इसी तरह अस्थिर रहने का अनुमान है, जिसके मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।